पिछले काफी दिनों से सना जावेद पूरी मीडिया पे छाई हुई थी अपने डिवोर्स वाले चक्कर को लेकर। She can't help me decide. इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, उनकी लाइव बायोग्राफी, उनकी लव स्टोरी कैसे मिले, क्या हुआ, क्या उनकी लव स्टोरी की पीछे रीजन थी, उसके बाद उनके स्कैंडल्स, उनके डिवोर्स के पीछे कोई बात हकीकत है भी कि सब कुछ झूठ है, और फिर उन्होंने क्या क्या अवार्ड जीते, क्या क्या फेवरेट है, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर होने जा रहा है। तो अगर आप सना जावेद के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इस जगह पे सही हैं, इस वीडियो के अंदर आपको उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। तो बगैर कोई टाइम जाए किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो आपका नाम ही अजीब है, पेंडू तो आपका नाम है, कहते सना जावेद पेंडू है, खुद कितने पेंडू हैं आप। सबसे पहले लाइव बायो को डिस्कस कर लेते हैं। तो सना जावेद जो है वो 25 मार्च 1993 को पैदा हुई है। इस वक्त उनकी उम्र 30 साल है। ये जो है वो जद्दा के अंदर पैदा हुई, जद्दा मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर पैदा हुई। इनके पेरेंट्स जो थे वो हैदराबाद के थे, मतलब इनका असल में ताल्लुक जो है हैदराबाद से है। फिर जब उनकी स्कूलिंग है वो भी सऊदी अरब से ही। उसके बाद उनके पेरेंट्स ने फैसला किया कि बच्ची काफी बड़ी हो गई है, अब इसको ले चलना चाहिए पाकिस्तान, आखिर फ्यूचर में उसे पाकिस्तान का स्टार जो बनना था। फिर वो जब पाकिस्तान आते हैं तो वो अपनी तालीम जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में हासिल करती हैं। उसके बाद अपना डेब्यू 2012 में शहरेज़ाद से करती हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। यार लव स्टोरी और स्कैंडल्स को थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ी सी पर्सनैलिटी को डिस्कस कर लें और इसके थ्रू आपको पता चलेगा सना जावेद है कैसी। तो सना जावेद बहुत ही पिकी है, प्रोफेशनलिज्म तो जीरो। ओह माय गॉड, अच्छा। वो कहती हैं कि वो काम अरे गैरों के साथ नहीं करती, वो प्रोफेशनल लोगों के साथ करती हैं। यहाँ पे उनका मतलब ये है कि वो काम उन लोगों के साथ करना चाहती हैं जिनका पहले से एक्सपीरियंस है। मतलब वो इन्हें एक चीज़ नोटिस की है कि हमारे पास जो बड़े डायरेक्टर्स हैं ना मिलन, जिनका विजन है मूवी का, उन्होंने ऑलरेडी हिट फिल्म दी हुई है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आगे भी मैं ऐसी डायरेक्टर्स के साथ काम करूँगी जिनका एक्सपीरियंस है, जिनका विजन है, जिनको अपने क्राफ्ट का पता है। और ये कैरियर अचीवमेंट्स की बात करें तो जो सना जावेद है उनको पीसा अवार्ड 2020 में मिला और पीपल चॉइस अवार्ड 2021 में मिला। इनने फिल्म भी की, लेकिन जो उनकी फिल्म है वो इतनी ज्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं थी। वो हाइप क्रिएट ना कर सकी मार्केट के अंदर जो सना जावेद एक्सपेक्ट कर रही थी। पहले था अंदाज़ा, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। मुझे होता था कि बस परफॉर्मेंस पे मैं अपनी काम करूँ। हाँ। और क्या आप चाहते हैं कि वो मजीद फिल्में करें, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। टाइम जाए किए बगैर आगे चलते हैं और उनकी लव स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है उमैर जसवाल के साथ। Made it more magical. Yes, what an experience it was. So, उमैर जसवाल और सना जावेद जो है वो बडीज फ्रॉम लॉन्ग टाइम है। और यहाँ पे मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, यहाँ पे इन लोगों ने खुद ही इस बात को मानते हैं कि दे वर बडीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन दोनों को बाइक राइडिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था। उमैर जसवाल के पास बहुत ज्यादा बाइक का कलेक्शन है, और सना जावेद को भी एक दफा देखा गया था उनके साथ बाइक पे सफर करते हुए। और इनकी जो बाइक केमिस्ट्री थी वो इनकी लव केमिस्ट्री में बदल जाती है और इनकी शादी हो जाती है 20 मार्च 2020 के अंदर। लेकिन क्या कहते हैं, शुरू में तो इनकी लव केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। exactly the same happened. He was like, "You know your wife so well," and I said, "I know her. She only got." इनकी केमिस्ट्री को देख के साफ ये लगता था कि दे वर मेड फॉर ईच अदर हैं। वो एक दूसरे को समझते हैं, वो एक दूसरे की कैरियर की रिस्पेक्ट करते हैं। वो सिंगर हैं, वो एक्ट्रेस हैं, और दोनों अपने क्या कहते हैं अरूज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कैसे जिंदगी इनकी खराब होना शुरू हुई। Even the sad ones? The sad ones are when she wasn't with me. So yeah. देखो यार, असल मसला पता है क्या है? असल मसला ये है कि सना जावेद थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है, और वो इस बात को खुद भी मानती है कि उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है एकदम। मेरा सेट पे कभी झगड़ा नहीं हुआ है। लाए lie with who I want to know। तो उन्होंने सेट पे एक एक्ट्रेस को ये तक कह दिया था कि 2 टके की एक्ट्रेसेस को मेरे सामने ना लेके आया करो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं जानबूझ के बात नहीं बना रहा, ये उनके मेकअप आर्टिस्ट ने बात बनाई थी। और मेकअप आर्टिस्ट से बता रहा था कि एक दफा वो एक यंग एक्ट्रेस का मेकअप कर रहा था, सना जावेद इंटर होती है और कहती हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर। और जब वो बाहर निकल जाती हैं वो पहले मेकअप कराती हैं, फिर सेट पे जाके भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं यंग एक्ट्रेस के लिए, और वहां पे उनकी लड़ाई हो जाती है। तो वो डायरेक्टर से कहती है आइंदा के बाद 2 टके की एक्ट्रेसेस के साथ मुझे मत बुलाना, मुझे अलहदा प्यार हो जाते कहीं से भी। Okay. आके
आई डोंट थिंक कि मैं कभी ऐसे टीम के साथ काम टीम के करना साथ काम करूंगी जिन बुलाना, तो यहाँ से पता चलता है कि उनको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर का मसला था। बल्कि बहुत सारी और एक्ट्रेस भी हैं, हीरा हो गई, वाजिद हो गए, और क्या कहते हैं यहाँ पे एक दो और आपको ऐसे स्लॉट्स नजर आ रहे होंगे जिनने बोला कि जो सना जावेद है वो उनको भी बुली किया करती थी सेट्स के ऊपर। और वाजिद ने तो ये साफ साफ बोला कि वो उनके साथ काम कर रहे थे और उनने उससे बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ भी काम किया हुआ, लेकिन उनको कभी किसी और से मसला नहीं हुआ। लेकिन सना जावेद ने जाके सीधा प्रोड्यूसर स्पॉन्सर्स को कहा कि मैं वाजिद के साथ काम नहीं करना चाहती। मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी में ये एक इशू था कि वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझती थी और बहुत लोगों को अपना चलाना जानती थी। लेकिन उनकी सपोर्ट में भी कुछ लोग आए, जैसे आमने एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी सपोर्ट में भी बोला कि जो कुछ हो रहा है सब झूठ है, सना जावेद जो है वो बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन ज्यादा लोग अगेंस्ट ही थे। तो लगता है कि ये जो उनकी टेम्पर नेचर है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो उनका रिलेशन था, जो लव केमिस्ट्री थी उनकी लॉन्ग बडी के साथ, वो भी खराब होना शुरू हो गई। और बड़ी टूटी फ्रूटी हूँ मैं, Angry. बड़ी टूटी फ्रूटी हूँ मैं। अब वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था कि उन्हें अपनी इंस्टाग्राम से अब सारी की सारी तस्वीरें तक डिलीट कर दी हैं। और जो उमैर जसवाल है उनको देखा गया कि उन्हें रिसेंटली उम्रा किया है, एक दोस्त की शादी पे गए हैं और वहां पे सना जावेद उनके साथ नहीं है। और मेरा ख्याल से जब उन्होंने अपनी शादी की सारी पिक्चर्स ही डिलीट कर दी हैं तो ये गोइंग टू द डिवोर्स सीन ही है। ये एक्टर एक्ट्रेसेस के जो दरमियान मसला मसाइल हैं, ये पहली दफा कोई नहीं हो रहा है। इससे पहले भी आपने देखा है कि क्या कहते हैं सज्जल के साथ भी ऐसा हो चुका है। तो आगे बोल नहीं पता बाय बाय बाय। तो खैर आप बताएं आपको ये सना जावेद की कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि सना जावेद का जो कैरियर है वो इस सबको पीछे छोड़ते हुए आगे इसी तरीके से ऊपर जाएगा और सक्सेसफुल हीरोइन वो और बनेगी पाकिस्तान की। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कौन सी नेक्स्ट एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जिसका आप पता करना चाहते हैं, किस टॉपिक को आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, टाटा।